गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है संवर्धन के प्रकार। अभी तक अपन ने पादप उत्तक संवर्धन अपना अध्याय चल रहा था। पादप उत्तक संवर्धन के अंतर्गत अपन ने विभिन्न तकनीकी शब्दों का अध्ययन किया था। पादप उत्तक संवर्धन क्या है ये आपको बताया था। संवर्धन माध्यम क्या है ये बताया था। संवर्धन माध्यम में जब हम कर्तोत्तक को डालते हैं, ठीक है, तो उससे पादपक और पादपक से फिर संपूर्ण पादप का निर्माण पादप उत्तक संवर्धन कहलाता है। अब देखिए संवर्धन के प्रकार, तो इसमें थोड़ा सा उल्टा क्रम है, आप ध्यान रखिए। संवर्धन के जो प्रकार हैं, जिस भाग को हम कर्तोत्तक के रूप में काम में ले रहे हैं। कर्तोत्तक का क्या मतलब है कि वह पादप संरचना जिससे नए पादप का निर्माण किया जाता है कर्तोत्तक कहलाता है। तो कर्तोत्तक के रूप में हम जिस संरचना को काम में लेते हैं वही क्या है, संवर्धन के प्रकार है। जैसे पहला है केलस संवर्धन, अर्थात केलस का मतलब क्या है आपको बताया हुआ है, अविभेदित कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, केलस कहलाता है। अर्थात वे कोशिकाएं जिनका कार्य अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। अर्थात हम क्या करते हैं, जो जड़ तना की संरचना अपन ने पिछले साल पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो जड़ और तने के अंतर्गत क्या होता है, सबसे अग्रिम भाग पर यहां ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक जोन की जो कोशिकाएं हैं अभी तक उनके कार्य का बंटवारा नहीं हुआ है, कार्य का विभाजन नहीं हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कोशिकाएं क्या है, केलस है, ठीक है। केलस का मतलब क्या हुआ, अविभेदित कोशिकाओं के समूह को। जब अविभेदित कोशिकाओं के समूह को हम कर्तोत्तक के रूप में काम में लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, केलस संवर्धन। अब देखिए केलस संवर्धन दो प्रकार का है, अंगोद्भव और कायिक भ्रूणोद्भव, दोनों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में दूसरा है अंग संवर्धन, तीसरा है भ्रूण संवर्धन, चौथा है पराग कोष तथा पराग कण संवर्धन, पांचवा है कोशिका निलंबन संवर्धन और छठा है जीव द्रव्यक संवर्धन। सबसे पहले बात करते हैं केलस संवर्धन की। केलस संवर्धन मैंने आपको बताया अविभेदित कोशिकाओं के समूह को जब हम कर्तोत्तक के रूप में लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केलस संवर्धन। अब केलस संवर्धन दो प्रकार का, अंगोद्भव और कायिक भ्रूणोद्भव। तो यहां देखिए दोनों के अंदर जो एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं वो भी मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, अभी बता देता हूं आपको। अंगोद्भव, अंगोद्भव का मतलब है संपूर्ण पादप का निर्माण नहीं करना, किसी पादप अंग का निर्माण करना क्या कहलाता है, अंगोद्भव। अगर हम जड़ का निर्माण करते हैं किससे, केलस से, याद रखना है, अगर जड़ से केलस से जड़ का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया कहलाती है राइजोजेनेसिस, ठीक है। अगर केलस से या यूं कहते हैं अविभेदित कोशिकाओं के समूह से जड़ का निर्माण करते हैं तो उसे राइजोजेनेसिस कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है राइजोजेनेसिस क्या है, ठीक है। केलस के द्वारा जड़ का निर्माण, और करते कैसे हैं तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, यहां एक बार पुनः मैं सबके लिए बता देता हूं। अगर अंग संवर्धन है, भ्रूण संवर्धन है, पराग कोशिका निलंबन संवर्धन या जीव द्रव्यक संवर्धन है, जब हम संवर्धन माध्यम में, ये क्या है अपने पास, संवर्धन माध्यम जो संवर्धन कक्ष में हमने तैयार किया था, अब इसके अंदर अगर अपन केलस डालते हैं, ये क्या है, केलस, और उससे पादप का निर्माण करते हैं तो केलस संवर्धन हो गया। अंग में डालते हैं और उससे पादप का निर्माण करते हैं, अंग संवर्धन हो गया। तो ये तो प्रक्रिया है। संवर्धन के प्रकार के अंतर्गत सिर्फ इतना ही है कि कर्तोत्तक के रूप में हम किस भाग को ले रहे हैं, ठीक है। अंगोद्भव, अगर केलस से जड़ का निर्माण करते हैं तो राइजोजेनेसिस कहलाता है। अगर केलस से हम तने का निर्माण करते हैं तो काउलोजेनेसिस या परोह निर्माण भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये परोह निर्माण, और अगर शब्द यही काम में ले लिया जाए तो आपको याद रखना है काउलोजेनेसिस मींस केलस के द्वारा तने का निर्माण या परोह का निर्माण क्या कहलाता है, काउलोजेनेसिस। दूसरा है कायिक भ्रूणोद्भव। तो यहां जो प्रश्न बनता है, रिनर्ट एवं स्टीवार्ड ने, यानी सबसे पहले कायिक भ्रूणोद्भव किसने किया, यानी कायिक कोशिकाओं से, दो प्रकार की कोशिकाएं आपको बताई थी, एक कायिक कोशिका, एक जननी कोशिका। कायिक को सामान्यतः भ्रूण का निर्माण किससे होता है, सामान्यतः भ्रूण का निर्माण जननी कोशिकाओं के द्वारा होता है, आप लोग जानते हैं।
अगर भ्रूण का निर्माण कायिक कोशिकाओं के द्वारा होता है तो उसे क्या कहेंगे, कायिक भ्रूणोद्भव। और कौन सी कोशिका से, वो भी केलस से, ठीक है। सबसे पहले रिनर्ट एवं स्टीवार्ड ने गाजर में, ये भी याद रखना है, कौन से पादप में कायिक भ्रूणोद्भव का सबसे पहले निर्माण किया गया, तो आपको 1 नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ पे, उत्तर क्या हो जाएगा, गाजर या ड्योकस कैरोटा। किसने किया, रिनर्ट एवं स्टीवार्ड ने। तो ये हो गया अपना केलस संवर्धन, 2 प्रकार का, अंगोद्भव, अंग का निर्माण, और कायिक भ्रूणोद्भव यानी कायिक कोशिकाओं से, कौन सी कायिक कोशिकाओं से, केलस कायिक कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण क्या कहलाता है, कायिक भ्रूणोद्भव। दूसरा है अंग संवर्धन। किसी भी अंग को ले लें, अंडाशय को ले लें, बीजांड को ले लें, पत्ती को ले लें, किसके रूप में, कर्तोतक के रूप में, और उसके द्वारा जब नए पादप का निर्माण किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, अंग संवर्धन। तीसरा है भ्रूण संवर्धन। वास्तव में भ्रूण संवर्धन क्या है, एक प्रकार का भ्रूण बचाव है। जिन अपरिपक्व बीजों में भ्रूण प्राय नष्ट हो जाते हैं उनसे आगे नए पौधे या बीज का निर्माण नहीं होता, बीज से नए पौधे का निर्माण नहीं होता, तो उनके अंतर्गत भ्रूणों को क्या करते हैं, बचाया जाता है। जिनका भ्रूण नष्ट हो गया है, किन्हीं पक्षियों के द्वारा उनको खा लिया गया है, ठीक है, या अल्प विकसित अर्ध विकसित भ्रूण का निर्माण हुआ है, यानी भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, भ्रूण के निर्माण को, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण को। तो युग्मनज के अंतर्गत जो अपन ने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, युग्मनज से 2 कोशिका, 2 कोशिका से 4 कोशिका, चतुष्टांग, चतुष्टांग से अष्टांग, अष्टांग से फिर गोलाकार, फिर हृदयाकार और फिर अनियमिताकार भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव। तो भ्रूणोद्भव में कहीं पे भी कोई भी क्रिया बीच में रुक जाती है, भ्रूण का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है, तो उन भ्रूणों को बचाव या उन भ्रूणों की रक्षा क्या करते हैं, उन भ्रूणों को संवर्धन माध्यम में डाल के और उनसे नए पादप का निर्माण जो किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, भ्रूण संवर्धन। नेक्स्ट है परागकोश तथा परागकण संवर्धन। देखिए परागकोश क्या है, एक द्विगुणित संरचना है, और परागकण क्या है, एक अगुणित संरचना है। तो हम कह सकते हैं परागकोश क्या है, बीजाणुद्भिद संरचना है, परागकण क्या है, युग्मकोद्भिद संरचना है। जब हम परागकण को संवर्धन माध्यम में लेते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, अगुणित पौधे प्राप्त होंगे। उससे क्या प्राप्त होगा, अगुणित। तो अगर अगुणित पादप तैयार करने हैं तो हम किसको काम में लेंगे, परागकणों को सर्वप्रथम काम में लिया जाएगा संवर्धन के माध्यम के रूप में, कर्तोतक के रूप में। सीमाकुरे जापानी वैज्ञानिक है, सीमाकुरे ने सबसे पहले परागकणों के द्वारा या परागकोश के द्वारा संवर्धन किया था। उसके बाद में भारतीय वैज्ञानिक आते हैं, देखिए शिप्रा गुहा मुखर्जी तथा सतीश चंद्र मुखर्जी। शिप्रा गुहा मुखर्जी, ये यहाँ पे भारतीय वैज्ञानिक आए हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में 1 नंबर का। शिप्रा गुहा मुखर्जी एवं सतीश चंद्र मुखर्जी ने धतूरे के अगुणित पादप का निर्माण किया था, किसके द्वारा, पराग कणों को कर्तोतक के रूप में लेकर उन्हें संवर्धन माध्यम में डाल के नए पादप का निर्माण किया था। यहाँ एक और प्रश्न बनता है, देखिए अभी तक सबसे ज्यादा सोलेनेसी कुल के जो पादप है उनसे अगुणित पादप तैयार किए गए। धतूरा भी सोलेनेसी कुल में आता है, आलू भी सोलेनेसी कुल में आता है, बैंगन भी सोलेनेसी कुल में आता है। तो हमें याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक अगुणित पादपों का निर्माण कौन से कुल में किया गया है, याद रखना है सोलेनेसी कुल में। और दूसरी अगुणित संवर्धन की महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसके द्वारा शुद्ध वंश क्रम तैयार किए जाते हैं, यानी प्योर लाइन सिलेक्शन किसके द्वारा होते हैं, परागकोश संवर्धन के द्वारा ही होते हैं। नेक्स्ट है कोशिका निलंबन संवर्धन। तो मैंने आपको बताया था कोशिका को इसके अंदर पोषक माध्यम में डाल देते हैं, डूबी हुई रहती है, तो उससे नए पादप का निर्माण किया जाता है, तो उससे क्या कहते हैं, कोशिका निलंबन संवर्धन। और सामान्यतः याद रखना है अपने को, सामान्यतः कोशिका निलंबन संवर्धन के द्वारा सक्रिय अणुओं का व्यवसायिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि सक्रिय अणुओं का व्यवसायिक स्तर पर उत्पादन कौन से संवर्धन के द्वारा किया जाता है, अपने को उत्तर लिखना है कोशिका निलंबन संवर्धन के द्वारा। इसी के साथ जो द्वितीयक उपापचयी पदार्थ होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट मटेरियल्स,
उनका निर्माण भी कोशिका निलंबन संवर्धन के द्वारा ही किया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करना हो, केवल मात्र किसका संश्लेषण करना है, पदार्थों का जो पादपों के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे मान लीजिए एल्केलॉइड है, टेनिन है, गोंद है, रेजिन है, इनका निर्माण करना है। तब हम क्या करेंगे, सिर्फ कोशिका को लेंगे और उसे संवर्धन माध्यम में निलंबित करके और इनसे इन पदार्थों का निर्माण किया जाता है। लास्ट है अपना जीव द्रव्यक संवर्धन। तो कल भी मैंने आपको बताया था जीव द्रव्यक संवर्धन किसे कहते हैं, अपन जानते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका का मतलब क्या है, इसके चारों ओर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो इस कोशिका भित्ति को सेल्यूलेज, हेमीसेल्यूलेज, पैक्टिनेज, इन एंजाइमों के द्वारा, यानी सेल्यूलेज, हेमीसेल्यूलेज, पैक्टिनेज एंजाइमों के द्वारा क्या करते हैं, कोशिका भित्ति को अपघटित कर लिया जाता है। और कोशिका भित्ति को अपघटित करने के पश्चात जो संरचना अपने पास बचती है, यानी इनके चारों तरफ अंतिम झिल्ली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन युक्त पादप कोशिका को जब संवर्धन माध्यम में डालकर नए पादप का निर्माण किया जाता है तो उसे जीव द्रव्यक संवर्धन कहते हैं। तो ये हो गए अपने संवर्धन के प्रकार। कौन कौन सा, केलस संवर्धन। केलस संवर्धन के दो प्रकार है, अंगोद्भव, कायिक भ्रूणोद्भव, फिर अंग संवर्धन है, फिर भ्रूण संवर्धन है, परागकोश तथा परागकण संवर्धन है, कोशिका निलंबन संवर्धन है और जीव द्रव्यक संवर्धन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।